चलिए, मैंने आप लोग को देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रखा है, तो अब हम उसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और कैसे आपके एमसीक्यूज बोर्ड में आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपका चैप्टर शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो देखिए अब थ्योरी तो मैं आपको पूरी लिखवा चुका हूँ पहले, ठीक है, तो इसलिए हम लोग खाली न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्या पढ़ा था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था बेटा कि एवरी चार्ज इन यूनिवर्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई। क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे एन ई है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तुम लोग ना चिल्लाओ। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई, आवाज़ मत करिए यार। एक Q इज इक्वल टू एन ई है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यू में छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो चार्ज निकालिए। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एमसीक्यू में ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी। ठीक है, कितना आएगा आपका, निकालिए। 1 कूलम चार्ज में निकालना है तो 6.6 इंटू 10⁻, मान लो +19 दे दें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ऐसे दूसरा सॉल्व करके हम क्या दे दें, 6.3 इंटू 10⁻17। ऐसे दे दें 1.6 इंटू 10⁻+19। ऐसे कुछ मतलब ऑप्शन से आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सिंपली आपको Q इज इक्वल टू एन ई कर देना है, यानी 1 कूलाम में निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपके छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके चार्ज के। और देखिए आपने देखा था कंडक्शन और पढ़ा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्रिक्शन में देखिए क्या होता है, जब एक बॉडी को दूसरे से रब करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे पे चार्ज आता है। ठीक है, एक दूसरे पे अपोजिट चार्ज आता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एवरी फ्रेंड नेसेसरी। ठीक है, हर एक दोस्त जरूरी होता है। ठीक है, एवरी फ्रेंड, इबोनाइट रॉड को अगर फर्स्ट से रब करें तो इबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। ठीक, ऐसे मैंने बताया था ग्रेट साइंटिस्ट पागल, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में दिए जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, रीजनिंग में, एसर्शन रीजन में इसके क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि बताइए जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड हो रहा है। फिर नीचे दे देता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय द ग्लास रॉड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द सिल्क, ऐसे कुछ दिया रहेगा। मतलब तो आप वहाँ पे दोनों करके लिख सकते हैं ना एसर्शन रीजन। अगर कोई जाहिर सी बात है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा उतने रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिए थोड़ा कंडक्शन में हमको समझना है। कंडक्शन में क्या है कि जब कहीं पे भी देखिए, अगर हम एक बॉडी है, इस पे चार्ज कोई Q है, दूसरी बॉडी इसके पास लेके आए अनचार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। Q/2 इस पे हो जाएगा, Q/2 इस पे। अगर यानी Q/2 इस पे आ गया, Q/2 इस पे। ऐसे दूसरा कोई चार्ज है, Q1 है इस पे, Q2 है, और दोनों को कनेक्ट किया गया तो अब क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस, ऐसे अगर एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होकर फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो कुछ बेसिक बातें थी, इनका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन पे। इंडक्शन में क्या है, आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, वहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज से आपका जो आपका चार्ज है वो अपीयर होता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहला जो इसमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जिनसे शुरू होता है वो है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, देखिए कूलॉम्स लॉ आपने क्या पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू आपकी 1/4πε0 है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ 9। यहाँ पे देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एग्जाम में आपसे एप्सिलॉन की डायमेंशन पूछ सकता है, एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि एप्सिलॉन की डायमेंशन निकाल के दिखाइए, ठीक है, उसकी यूनिट पूछ सकता है। तो डायमेंशन पे भी आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि एमसीक्यू का पेपर होना तो उसमें यूनिट और डायमेंशन पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक। तो अगर मैं कहूँ एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन वैसे पहले निकलवा चुका हूँ, निकाल के दिखाइए कितना होगा, ठीक है, गुड। क्या हो जाएगा, m -1l -3t -t4 और a2, ये ऐसा कुछ डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, सही है। तो इस तरह से आपका डायमेंशन भी पूछा तो डायमेंशन आप निकाल लेंगे। अब बेसिकली आया कि इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इसके वेक्टर फॉर्म को थोड़ा दोनों फॉर्म समझेंगे, फिर दोनों के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। तो देखिए जरा वेक्टर फॉर्म कैसे करेंगे हम। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे मान लिया आपका कहीं पे भी एक चार्ज कोई है, ये Q1 और एक चार्ज यहाँ रखा है कोई Q2, ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है। मान लो इसको हमने कह दिया R वेक्टर, ये क्या है, R वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होता है, अगर हमारा यहाँ फोर्स देखें बाय कूलम्स लॉ, तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर मैग्नीट्यूड के टर्म में, ठीक है। अगर हम क्या देखें इसका वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर देखें तो R हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो R पोजीशन वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R अपान मॉड ऑफ वेक्टर R लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको वेक्टर निकालने का ध्यान रखना है, क्या होगा, F वेक्टर जब निकालेंगे K Q1 Q2 अपान यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर R का स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसको जनरली जब कन्वर्ट करें तो K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R का स्क्वायर इंटू वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R करेंगे, यानी ये फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 अपान R वेक्टर का क्यूब इंटू R वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म, ठीक। अब अगर हमको देखना है कि फोर्स हम देख रहे हैं 2 पे ड्यू टू 1, अगर हम देखना चाहें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसके लिए देखिए बेटा एक तरीका आपका हमेशा यही फॉर्मूला याद रखिए, हमेशा 1-2 में कोई गलती नहीं होगी, आप थोड़ा बात को समझ लीजिए। क्या करना है, जब हमें फोर्स निकालना होगा तो हम एरो उस चार्ज पे रखेंगे जिस पे फोर्स निकालना होगा। क्या करेंगे, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसका एरो उस तरफ रखेंगे जिस पे हमें फोर्स निकालना है। जैसे हमें Q2 पे फोर्स निकालना है तो एरो इस पे रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा फोर्स हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इसको क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान, अब देखिए यहाँ पे जो R वेक्टर है, जब इसका एरो इधर है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। बताइए कोई समस्या है, हमेशा आपका सही आएगा। ऐसे अगर हम कहें F12 निकालना है तो K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 मॉड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। समझ में आई बात। लेकिन अगर अभी मैं कह दूं कि इसमें से एक चार्ज क्या है, निगेटिव है, तब क्या करेंगे। अगर मैं कह दूं कि इसमें Q1 Q2 में से एक चार्ज निगेटिव आ गया तो क्या होगा, अगर मान लो हमारा चार्ज ये Q निगेटिव हो गया तब तो इस पे फोर्स का एरो हमारा बदल जाता ना। तो देखिए ये फार्मूला आपको याद करना है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है। क्या, पहला क्या याद रखना है, एरो उस तरफ बनाएंगे जहां फोर्स निकालना है, जहां फोर्स निकालना है, ठीक, समझ गए। एरो हमें उस चार्ज की तरफ पॉइंट करना है जिस पे फोर्स निकालना है।
दूसरी बात हमको ये ध्यान रखना है कि इस Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है। क्या रखना है? Q1 Q2 को साइन के साथ। आप स्केलर फॉर्म में साइन के साथ नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? साइन के साथ रखेंगे। तो इस फॉर्मूले पे कभी भी रखेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं प्रॉब्लम बताऊं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए हम इसका किसी भी क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो हम अपना दिमाग लगाएं कि कितना फोर्स लग रहा है स्केलर फार्मूला से, और फिर उसके वेक्टर की डायरेक्शन देखें। डायरेक्शन को देख के आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है, उससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्शन देख के अगर सीधी लाइन में तो एक दूसरे सब्ट्रैक्ट ऐड करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको मैं दोनों तरह के क्वेश्चन करके सिखा रहा हूँ। देखिए बेसिकली जब आपका प्लेन में होगा तब तो आप आसानी से स्केलर फॉर्म से निकाल लेंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर 3 डायमेंशन में आ जाए तो आपको मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तब आपको वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले मैं स्केल वही वाला जो डायरेक्ट हम लोग करते हैं वो वाला मेथड एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर कहीं पे दो वेक्टर ए बी अगर आपके ऐसे आ जाएं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट कैसे आता है? ये आर। और आर निकालने का तरीका क्या है आपका? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स के लिए आप क्या करेंगे? रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब a प्लस बी आ जाएगा, थीटा कितना हो जाए? थीटा आपका 0। मिनिमम तब होगा a माइनस बी हो जाए 90 पे नहीं, थीटा 180 हो जाए जब एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हों। ठीक है, इसके साथ देखिए एक लंबी थ्योरम आपको याद कर लेना है, 11 में पढ़े हैं हम लोग। लमीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर कहीं पे 3 वेक्टर आपके कैसे हों? सारे ऑर्डर में हो। ऐसे मान लीजिए अगर ए बी और सी वेक्टर तीनों क्या हों? ऑर्डर में। तो अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? मैंने ट्रायंगल लॉ में आप लोग को सिखाया था। क्या करेंगे? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन कहीं फुलफिल हो रहा है, या इसको दूसरे टर्म में चाहें तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक वेक्टर ये इधर ए हो गया, इधर आपका जा रहा है बी हो गया, इधर हो गया सी। अब देखिए अगर ए के अपोजिट एंगल क्या है? अल्फा, बी के अपोजिट एंगल बीटा, और सी के अपोजिट एंगल क्या है? गामा है। 3 फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो आपका उस केस में क्या होगा? आपका ए अपान साइन अल्फा, ये तो होता है, इक्वल टू बी अपान साइन बीटा इक्वल टू सी अपान साइन गामा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए दोनों फटाक से। जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए बेटा अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज ए if 3 charges each of small q are placed at the vertices of equilateral triangle। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आपको करा चुका हूं। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि आपके 3 चार्ज रखे हैं क्यू क्यू, वर्टिसेस आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स पे आपको फोर्स निकालना है। कहाँ निकालना है? किसी भी वर्टेक्स पे। तो देखिए ये क्यू इस पे फोर्स कितना लगाएगा? इधर की तरफ। ये कितना आएगा? F1 कहते हैं अगर, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर साइड इसकी ए है तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऐसे ये वाला चार्ज इस पे फोर्स कितना लगाएगा? इधर की तरफ। ये क्या आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए 2 वेक्टर क्या हो गए? कोइनिशियल हो गए, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर।
अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या, अंडर रूट दोनों फोर्स बराबर है तो क्या लिख दिए, एफ रिजल्टेंट को एफ स्क्वायर प्लस 2f² cos 60 इज 1/2। तो ये आपका क्या आएगा, अंडर रूट f² प्लस f² यानी √3f, सिंपली √3f आ गया। यानी आंसर आपका सीधे क्या हो जाएगा, √3 × KQ² ठीक है। इसी तरह का देखिए दूसरा सवाल कोई है आपका, दूसरा सवाल ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आपको दे देगा, एक चार्ज माइनस दे दे, क्या दे दे, एक चार्ज -q है, एक +q है, एक q है ठीक। अब मैं आपको कह दूं ये ABC है, इसमें मैं कह दूं कि आप A पे फोर्स निकालिए, कहाँ पे निकालिए, A पे फोर्स। तो देखिए अगर A पे फोर्स निकालना तो ये दोनों चार्ज क्या होंगे, लाइक होंगे, रिपल्सन करेंगे, इधर लगाएगा, ये फोर्स F1 हो गया क्या, KQ² आ जाएगा, बताइए KQ² और ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, ये F2 ये भी क्या आएगा, KQ² ही तो आएगा। बताइए अब दोनों वेक्टर कैसे हो गए 120 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर, रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ, ये भी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। बताइए कोई समस्या इस तरह क्वेश्चन में है, अगर आपको इसकी डायरेक्शन भी बताने के लिए कहे तो कैसे निकाल देंगे, आपको पता है क्या, tan θ = B sin θ अपान A + B cos θ ठीक। यहाँ थीटा क्या है, इनिशियल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ठीक है। जिस वेक्टर के साथ एंगल निकालना उसको A ले लेंगे, जिसका दूसरे का निकालना होगा वो B। कभी भी दो फोर्स जब इक्वल होंगे तो हमेशा उनके मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल जो वैल्यू होगी मतलब उसको डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में, θ/2 वैल्यू हो जाएगी हमेशा डायरेक्शन की, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं है, देखिए समझ गए ना। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका, दूसरी तरह का क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन है लिखिए, फाइंड द नेट फोर्स एट द चार्ज ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पर कोई है चार्ज 1 कूलम का, 1 कूलम का चार्ज रखा है, 1 सेंटीमीटर पे 1 कूलम, 2 सेंटीमीटर पे 8 कूलम ठीक है, 3 पे रखा है 27 कूलम, ऐसे ऐसे रखे हैं कहाँ पे 10 पे 1000 कूलम, ये चार्ज रखे हैं। आपको कह दिया जाए सेंटर पे फोर्स निकालिए ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया जाए, पहला ऑप्शन मान लो दे दिया 100 न्यूटन, बी ऑप्शन दे दिया 55 न्यूटन, सी ऑप्शन दे दिया न आपका 180 न्यूटन, डी ऑप्शन दे दिया गया नन ऑफ दीज ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए कुछ नहीं बेटा, आपने पढ़ा है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, जब एक चार्ज से किसी दूसरे चार्ज पे जब फोर्स निकाल रहे होते हैं तो बाकी सबको मानते हैं क्या, एब्सेंट। तो बेसिकली हम देखेंगे तो इसका फोर्स इस पे प्लस इसका फोर्स इसके, देखो दोनों सब पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव है तो सारे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी ना। यानी नेट फोर्स जो बेसिकली हमारा होगा क्या हो जाएगा 10 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा आपका सीधे F1 प्लस F2 कहाँ तक चले जाएंगे, F10 तक चले जाएंगे। अगर F1 को हम कहें तो देखिए सब में क्या हो जाएगा K1 तो सब में कॉमन है ना, इसको लिखेंगे K, एक हो गया 1 इंटू वो क्या है 8 अपान 2, 1 इंटू 1 अपान 1 स्क्वायर, यही तो होगा। प्लस ऐसे दूसरा क्या होगा K इंटू 1 अपान 2 स्क्वायर, दूसरा है 8 कूलम ठीक। ऐसे तीसरे पे गए तो क्या हो जाएगा K इंटू 1 इंटू 27 अपान 3 स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे 10 तक जाएंगे। K इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 10 स्क्वायर ठीक है। अगर बेसिकली बेटा ध्यान से देखें पूरे में K कॉमन है, इंटू 1 भी कॉमन ही है तो 1 से कोई मतलब नहीं, हमारा अंदर ये क्या बचेगा, ये 1, ये बचेगा 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएंगे 10 तक। अब क्वेश्चन करने में कोई समस्या है, इन सब में K भी लिख दीजिए, इतने K न्यूटन। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आया। अब देखिए आपको सम ऑफ एन नंबर मैंने उस न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले में सबको दिया था ना कि याद कर लेना, देखोगे काहे को भैया।
क्या करेंगे इनको सबको, n नंबर का सम अगर करना है तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, ठीक, और 1 का डिफरेंस है नेचुरल नंबर, तो सीधे क्या आ जाएगा आपका k इंटू 10 और 11/2, यानी कितना आ गया 55k। समझ गए, फटाक से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। कैसे आ गया अगर आपका, देखिए यही सेम मैं कहूं कि यहां पे कितना है आपका, सेम देखिए इसी तरह का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, यहां पे मैं कह दूं आपके कि यहां मान लो ओरिजिन पे रखा है 6 कूलाम, कितना है 6 कूलाम, कितना रखा है, ये 1 पे हमारा रखा है 1 कूलाम, 2 पे रखा -2 कूलाम, 3 पे रखा 3 कूलाम, इस पे रखा -4 कूलाम, 4 पे, ऐसे कहाँ तक चले गए, ऐसे से इनफाइनाइट तक। अब इस पे फोर्स निकालिए, क्या है ये AP GP HP, बताइए। क्या हुआ, डब्बा गुल मीटर चालू, कहे थे लेक्चर को देख लेना, लेकिन कोई देखा नहीं, अगर देखे होते तो काम बन जाता। देखिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखिए k इंटू 6 पूरे में कॉमन हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो f जब निकालेंगे तो k इंटू 6 के तो कॉमन हो गया पूरे में, पहला क्या बचेगा आपका 1/1² बचेगा, फिर क्या -2/2² प्लस 3/3², ऐसे कहाँ तक जाएंगे n/, आखिरी में जाएगा आपका ऐसे n/n², ऐसे इनफाइनाइट जाना है ना, तो कहाँ तक चले गए इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब अगर ध्यान लाओ तो किसका एक्सपेंशन है ये, log 1 प्लस एक्स, पढ़े थे क्या था 1, फिर -x/2, ठीक, फिर x²/2, फिर x³/3 -x4/4, ऐसे इनफाइनाइट तक था। यानी किसका एक्सपेंशन है log 1 प्लस 1, जेई मेंस में पूछा जा चुका है। अब तुम बैठ के सोते रह जाओ, तो जनरल मैथमेटिक्स वाला जितना भी फॉर्मूला होता है लेक्चर जाके देख लीजिए, उसकी आवाज़ थोड़ी कम है, हेडफोन लगा लीजिएगा, मेरे पास माइक नहीं था, समझ गए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आप देखिए इसका अगर हम आंसर देखें क्या हो जाएगा 6 log 2 बेस e k, या लिखा रहेगा 6 ln k, या क्या लिखा रहेगा 6 ln k, सॉरी ln2, सॉरी क्या हो जाएगा 6k ln2, 6 कॉमन है, इस पूरे का मतलब क्या हो गया 1, ऊपर सब 1 ही तो आया, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक तो है, ऊपर क्या आएगा सब 1 ही आएगा, तो ये आ गया 1 + 1 का एक्सपेंशन है ये, ठीक, क्योंकि देखिए नीचे स्क्वायर से काटोगे तो 1/2 बचेगा, ये क्या बचेगा +1/3, फिर ऐसे कहाँ बचेगा जाके ऐसे 1/∞ तक, समझ गए। बताइए कोई समस्या, अरे भाई ये एक्सपेंशन यही तो बनेगा 1 - 1/2 + 1/3 फिर -1/4, अब ये कुछ कोई एक्सपेंशन है नहीं है, तो log ln2 का एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे है आपका, तो इसको आप कर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आ गया, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q if a linear conductor of linear charge density lambda, देखिए फाइंड द फोर्स ऑन Q ड्यू टू, क्या लिखा है लिखिए, क्या लिखा फिर से बताओ, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q, देखिए फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q if
अ कंडक्टर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा प्लेस्ड एट डिस्टेंस ए एज सोन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्यू चार्ज हमने रख दिया, इससे ए डिस्टेंस पे एक रखा है कंडक्टर को ऐसे, ठीक है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। आपको बता चुके हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, और फिर क्या होता है क्यू अपान एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ऐसे आपका क्या होता है, और सर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्यू बाई वी। अब हमको इस लैम्डा से इस पे फोर्स निकालना है, ठीक। तो ऐसे अगर मास वास का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हम लोग भाई कर लेते, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के कुछ हो जाता ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जनरल इससे एक x डिस्टेंस पे एक ले लेंगे, लेंथ कितना dx, x लेंथ पे कितना लेंथ ले लेंगे हम, बात मत करिए। बेसिकली इस तरह के सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अभी देखिए अगर इसको समझ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लोगे, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स ही तो है। अगर यही आपका होता कोई चार्ज कंडक्टर और मैं कहता यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो भी तो निकल सकती थी, ठीक है। तो देखिए ये लैम्डा है, हमने क्या ले लिया dx। तो यहाँ पे अगर देखें dq चार्ज तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx होगा। अगर इस dx के लिए चार्ज देखें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात मत कर बेटा प्लीज, क्या हो जाएगा df इज इक्वल टू क्या होगा, k q इंटू लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dx, ठीक है। फिर आपने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी, ठीक। अब देखिए जरा, अब बेसिकली हमको इंटीग्रेट ही तो करना है। अगर इस dx को बस कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, अगर मान लो इस रॉड की लेंथ हम मान ले l है, दिया ही होगा। तो देखिए ये कहाँ शुरू है, q के हिसाब से देखेंगे ना, तो a डिस्टेंस से शुरू है, कहाँ तक गया है, l प्लस ए तक, कहाँ तक गया है, l प्लस ए तक। तो नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा, के क्यू कॉमन हो गया, लैम्डा अंदर क्या आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, ए से l प्लस ए इंटू डी एक्स। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, अब नहीं कर पाओगे, हो जाएगा ना। इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू लैम्डा इंटू ये क्या आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स, कहाँ से चले गए, ए से l प्लस ए, एक बार x की जगह l प्लस ए रख दिया, माइनस ए रख दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, के क्यू लैम्डा माइनस ये आ गया 1 बाई एल प्लस ए माइनस 1 बाई ए, यही आंसर हो गया। समझ गए, कोई समस्या वाली बात, प्रिंट कर लो फटाक से। देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिए और घर जाके देख भी लीजिएगा दोबारा, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इनसे मुश्किल क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मिटाऊं, देखिए फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q इन गिवन फिगर। अब मान लिया कोई कंडक्टर को क्या कर दिया गया, बेंड कर दिया गया इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल। किसके फॉर्म में कर दिया गया, सेमी सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया। इसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रख दिया गया। अभी भी इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, और ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक। आप उसको कहते हैं इस क्यू पे फोर्स निकालिए, ठीक। आप देखिए अभी फिर इसको अगर आप सीख लेंगे, बात मत करिए, इसको अगर आप सीख लेंगे तो भी आगे आपको फील्ड निकालने में बहुत आसानी होगी। मैग्नेटिज्म भी अभी ऐसे ही क्वेश्चन करना है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप देखिए जरा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ऐसा कुछ आ जाए कर्व वाला तो हम क्या करते हैं, थीटा लेके डी थीटा, क्या करेंगे हम इसको थीटा लेंगे कोई, और यहाँ पे स्मॉल पोर्शन ले लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या हो जाएगा एंगल इतना, उसके लिए इतना एंगल डी थीटा हो गया, उतना थीटा पे जाके हमको क्या लेना है, डी थीटा। अब बेसिकली ये वाला जो लेंथ होगा बहुत छोटा होगा, तो इसका चार्ज हम क्या ले सकते हैं, पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम चार्ज देखेंगे डी क्यू तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स,
लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए dq चार्ज का लैम्डा dx, तो ये बेसिकली इस पे फोर्स किधर लगाएगा, अगर प्लस प्लस है तो इधर लगाएगा। अब ये अगर एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या हो गया, यानी इधर की तरफ एक कंपोनेंट क्या लगेगा आपका f cos थीटा, और इधर की तरफ क्या नीचे की तरफ लग जाएगा f, यानी इसको हमने कह दिया ये हॉरिजेंटल है, ये क्या है वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम अगर निकालेंगे वर्टिकल, अगर वर्टिकल को हम देखें तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला आपका, अरे भैया f इंटू साइन थीटा का इंटीग्रल, कहाँ से, देखिए यहाँ 0 से कितना जाएगा पाई, ये एंगल 0 से कितना जाएगा पाई, तो 0 से पाई f साइन थीटा, ठीक। f यहाँ पे कितना है जरा बताइए, बताइए, एक मिनट। और ये dx लेंथ निकलेगी कैसे, अगर इस dx लेंथ को भी हम इसके टर्म में चेंज करें तो क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर का पान रेडियस, क्या होता है आर का पान रेडियस। अगर इसका रेडियस आर है तो यहाँ पे एंगल की जगह पे हम क्या, ये जो dx है इसके प्लेस पे क्या आएगा, आर की तो है dx, आर का हमारा क्या है dx, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आर डी थीटा, क्या आ जाएगा आर डी थीटा, यानी यहाँ पे जो dq आपका बेसिकली निकल के आया आर डी लैम्डा आर डी थीटा। इतने में कोई समस्या है। अब देखिए यहाँ पे रख दिया फोर्स की वैल्यू 0 से पाई, f की जगह पे क्या आ गया हमारा के क्यू इंटू लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है, अपॉन कितना डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन थीटा, यही तो आया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, के क्यू लैम्डा, ये आर से एक आर कट गया, के क्यू लैम्डा बाई आर, इतना कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन क्या हुआ 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, निकल जाएगा। ऐसे देखो ये वर्टिकल हो गया। अब हॉरिजेंटल देखिए बेटा, हॉरिजेंटल में इतना तो आपका कॉमन फिर वही आएगा के क्यू लैम्डा बाई आर आएगा। इसका 0 से पाई कितना इंटीग्रेशन होगा कॉस पाई कॉस थीटा डी थीटा, क्या हो जाएगा, अगर 0 से पाई कॉस थीटा डी थीटा देखें क्या होता है 0, ये कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा ये 2, तो आपको बेसिकली ये क्या निकलेगा 2 के क्यू लैम्डा बाई आर। कोई समस्या है, ये नेट फोर्स आ जाएगा, समझ गए ना। अगर यही मैं क्वेश्चन कहता 1/4 है, अगर मैं कहता ये इतना ही है तब फोर्स निकाल सकते थे। अरे तो भाई वर्टिकल भी जिंदा रहता, वर्टिकल भी जिंदा रहता ना, 0 से π/2 ही तो रहा रेंज। अगर मैं कहता π/4 है, निकाल लोगे, बताओ कोई भी आ जाए कि ये आपका 0 से मतलब इतना इसका 1/4 पार्ट है या उसका भी 1/4 का 1/6 पार्ट है, कर लोगे ना, बताइए, समझ गए ना। तो अगर आपको कोई भी दे देगा उससे आप फोर्स निकाल लेंगे आसानी से, बस उस केस में ये कैंसिल नहीं होगा। अरे 0 से π/4 ले लेंगे तो क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो आपका निकल जाएगा आराम से। अगर मैं कहता हूँ ये पूरा अगर सर्किल होता तब कितना आएगा, कितना आएगा बताओ जरा, निकाल के लाइएगा। चलिए तो अच्छी बात है, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनपे मैकेनिक्स लगेगी, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, कल इक्विलिब्रियम और मैकेनिक्स पे डिस्कस करेंगे इसके। अगर आप देखिए ध्यान से एक बार इन सब चीज़ों को समझ गए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म में कोई समस्या नहीं होगी। सोच लीजिए अगर फिजिक्स के हम लोग क्या खाली फर्स्ट बुक ढंग से पढ़ लें, समझ लीजिए आपका 90% सिलेबस हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर कायदे से समझ गए तो समझिए आपका 75% काम हो जाता है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यही तो करेंगे उस मैग्नेटिज्म में भी, यही तो मैग्नेटिज्म में भी करेंगे ना। वहाँ भी रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लीनियर कंडक्टर होगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बस बायोट सेपर्ट लगाएंगे, लेकिन करना तो इंटीग्रेशन ही है ना, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन के सवाल देखे, कल आपको मैं लमी थ्योरम और जितना जो बताया उन सब पे क्वेश्चन कल कराऊंगा, ठीक है। तो सब अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे कंटिन्यू रखने के लिए, थैंक यू।